छोटा सा टाइम अगर सालों में कन्वर्ट हो जाता है तो आप कभी कभी भूल भी जाते हो कि खुश होते कैसे हैं। सर काफी काफी एक्चुअली वो टफ फेज था जो अभी मैं सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि क्या क्या कुछ हुआ है जिंदगी में। तो उन्होंने जो गलत नजरिए से देखा और वो सब, और उन्होंने थोड़ा सा कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। बहुत ही कम उम्र के लेकिन बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हमारे साथ हैं अभय वर्मा, जिनकी हालिया रिलीज मुंजिया को हर तरफ बेशुमार प्यार मिल रहा है। अभय, मेरे को एक चीज बताओ, पानीपत का एक लड़का, वहाँ का एक अलग माहौल रहता है, आबो हवा अलग है, कैसे जहन में आया कि एक्टिंग करनी है? हरियाणा में और या दूसरे किसी शहर में ना ऐसा होता है कि यहाँ तो दिखता अच्छा तो एक्टर बन सकता है, तो तू जरूर ट्राई करियो। बट यहाँ के पता लगा कि बहुत उल्टा है सिनेरियो। मेरा कुछ एग्जाम का रिजल्ट आया था, मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, मैं थोड़ा सा परेशान फील हो रहा हूँ, तो मैं मूवी देखने चला गया। और वो मूवी थी रामलीला, जो संजय लीला भंसाली साहब की है। मैं उधर गया तो मैं वो 2.5 घंटा ना सर, मैं उस एस्केप जोन में चला गया था कि मुझे याद ही नहीं था कि मैं किसी स्ट्रेस से आया था, या मेरी निजी जिंदगी में भी कुछ चल रहा है, या मेरी जिंदगी में पढ़ाई भी है, स्कूलिंग का प्रेशर है, या जो भी। मैंने कहा यार अगर ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर सकता हूँ ना, तो ये अनुभव मैं दूसरों को भी बांटना चाहूंगा। एक समय है कि संजय लीला भंसाली की फिल्म देख के आप चाहते हो कि इस वर्ल्ड में मैं जाऊं, एक्टिंग के वर्ल्ड में, जी। और फिर एक पोस्टर आता है जिसमें लिखा होता है कि वो संजय प्रोजेक्ट लीला बाय संजय लीला भंसाली भंसाली, प्रेजेंट्स। और उसमें आप मेन लीड। बताओ मेन थोड़ा लीड। उसके बारे में। मन होता है कि अपने आइडियल के साथ काम करने का और वो सब, तो वो जिज्ञासा थी। और मैंने कहा कैसा भी काम करने को मिल जाए, अगर एक्टिंग में कुछ नहीं होगा तो उनके ऑफिस में चपड़ासी लग जाऊंगा, ताकि उनकी बातें इधर उधर की सीखने को मिल जाए कुछ, और कुछ नहीं। अब मैं बॉम्बे आया सर, तो कोइंसिडेंस की बात देखिए, उसी साल मुझे वो प्रोजेक्ट मिल गया, और मेरा पहला ही प्रोजेक्ट ऐसा था जिसकी पोस्टर पे संजय लीला भंसाली प्रेजेंट्स लिखा हुआ था। तो वो एक मन बैरागी नाम से फिल्म थी, जिसमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की 16 से लेके 18 तक 2 साल की जो उनकी मेजर जर्नी में इवेंट्स रहे हैं, तो वो हमने कवर किए थे उसमें। मैं पहला जब शॉट दे रहा था तो मेरे को अभी भी याद है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भाग जाऊं। पिता का साया जल्दी सर से उड़ जाना कहीं ना कहीं मैच्योरिटी ज्यादा लेके आ गया आपके ऊपर। फादर 2012 में मेरे पास अवे हो गए थे, तो उनका तो सर मतलब एक एक साया ऊपर से जाना, तो वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। फिर आपको जितने भी आप छोटे हो, लेकिन आपको वो एक मेच्योरिटी वाली फीलिंग खुद ही आने लगती है कि सोच समझ के अब चलना है जिंदगी में। मैं बहुत छोटा था, मैं 9th क्लास में था जब वो हो गए, एक्सपायर हो गए थे। बड़े मुश्किल हालात रहे होंगे उस समय। सर मुश्किल तो काफी रहे थे, क्योंकि एक आजकल के टाइम में सर ये एक इलाज कराना, और वो भी इतने लंबे समय तक, क्योंकि कुछ ही हॉस्पिटल्स में वैसी बीमारियों का इलाज है भी स्पेशलाइज्ड, तो वो काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता है सर। और मतलब कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, आप समझ सकते हैं कि वो कभी कभी ज़्यादा बर्डनिंग हो जाता है। तो काफ़ी घरों से शिफ्ट हुआ, और काफ़ी चीज़ें चेंज हुई, और मेरी पढ़ाई को लेकर साथ साथ जो मम्मी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो उसका थोड़ा सा बर्डन हुआ बाहर से। तो वो उसके चलते मतलब जब मैंने कमाना शुरू किया, तो फिर उस चीज़ को मैंने थोड़ा सा मदद की अपनी उस चीज़ को कम करने में। सर काफ़ी काफ़ी एक्चुअली वो टफ फेज था जो अभी मैं सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि क्या क्या कुछ हुआ है जिंदगी में। तो ये छोटी छोटी चीजें, जब आप बिना पंखे के सोते हो ना, तो आपको रियलाइज होता है कि अरे पंखा 5 पे चलता है तो कितनी तेज चलता है। क्योंकि वो चीज मैंने देखी है कि एक टाइम जो खुशी में नहीं बिताया जाता है, तो वो अगर वो छोटा सा टाइम अगर सालों में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप कभी कभी भूल भी जाते हो कि खुश होते कैसे हैं। वो मेरे फादर के जाने के बाद मतलब शायद काफी ज्यादा मुझे हिट हुई। जो आंखों में नमी और चमक है ना, दोनों एक समझ में वो संघर्ष और सक्सेस दोनों की कहानी बयां कर रही है। इससे ज्यादा इसमें शब्दों की जरूरत ही नहीं है, बहुत कुछ बयां कर रही है। और सफेद भी आपने की, मतलब ऐसा एकदम मैच्योर सा, एक अलग तरह का, बड़ा रिस्की है, चैलेंजिंग रोल है इस तरीके का। मतलब कभी किसी ने बोला नहीं कि ये किस तरह का रोल कर रहा है? मेरे माइंड में भी पहले मैंने ना बोल दिया था, और वो मुझे चीज़ बहुत हिट की सर। और मेरी ज़िंदगी में जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ना रही है ना, वो अल्टीमेटली सबसे बड़ी हाँ बन के निकली है मेरी ज़िंदगी की। और फिर मैंने खुद को याद दिलाया कि तू आया क्यों है बॉम्बे, तू क्यों सवाल उठा रहा है अपने आप पे। अगर तेरे को एक कम्युनिटी रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है, एक ट्रांसजेंडर का रोल, जो कि यंगेस्ट ट्रांसजेंडर होगा अगर तू प्ले करेगा अपने इंडिया में,
तो अगर वो करने का मौका मिल रहा है तुझे तो पीछे हटने वाली कौन सी बात है। तो मैं 2 महीना पहले बनारस चला गया था और वो सलवार कमीज पहन के दुपट्टा लेके लिपस्टिक लगा के मैं बनारस में घूमता था, घाट पे जाता था, कहीं खाने भी बैठने की कोशिश करता था तो मुझे बोलते थे नहीं आपका नहीं है ये, तो साइड भेज देते थे और कुछ दुकान से कुछ वगैरह चीज़ वगैरह ले ली। तो वही पैसा मतलब रात को जब मैं अपना नॉर्मली घूमता था तो वही दुकानदार मेरे हाथ में पैसे थमाता था और दिन में वही दुकानदार रख देता था कि लो यहाँ से उठा लो। सेफ्टी इश्यूज तो नहीं हुए आपको? मैं सब कुछ करके ऐसे जा रहा था घर, और घर क्या मतलब होटल जा रहा था जो लोगों ने प्रोवाइड किया था। तो जा रहा था तो सर एक बाइक पे जैसे होता है तो 3-4 लड़के और रात को थोड़ा ड्रिंक करके और वो सब तो करते ही हैं लोग, तो उन्होंने जो गलत नज़रिए से देखा और वो सब, और वो रुके भी और उन्होंने थोड़ा सा कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। तो फिर मुझे उनको बताना पड़ा कि अरे भैया मैं वो नहीं हूँ, मैं एक किरदार प्ले करने आया हूँ और ये मेरा एक प्रिपरेशन करने का तरीका है। तो जाके वो कहीं ना कहीं उनको तसल्ली हुई जब मैंने वो लिपस्टिक विपस्टिक मिटाई और मैंने फोटो वोटो दिखाई अपनी फ़ोन में।